नमस्कार। सभी को पता है कि आज 21 जून को हम सभी योग दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी मेरे दिन की शुरुआत योग से ही हुई। योग हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत है। पुराने समय में योग और आयुर्वेद लोगों के नियमित जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे अपनाकर वो स्वस्थ जीवन जीते थे। किंतु समय के साथ साथ लोगों की व्यस्तताएं बढ़ती गईं, काम करने के तरीके बदले और धीरे धीरे वो योग को भूलते गए। अब लोग फिर से योग अपनाएं और इसके प्रति जागरूक हों, इसके महत्व को समझें और वर्ष भर इसे अपनाकर स्वस्थ रहें। इसीलिए योग दिवस को मनाया जाता है। योग के महत्व को समझते हुए ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन जन तक जागरूकता फैलाने के लिए सन 2014 में यूनाइटेड नेशन में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी देशों ने सहर्ष स्वीकार किया। तभी से 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग को आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये हर किसी के लिए अपनाना आसान भी है और सस्ता भी। इसमें बस एक चटाई या कोई भी आसन की जरूरत होती है, जिसे जमीन पर बिछाकर उस पर बैठकर योग किया जा सकता है। प्रतिदिन यदि 30 मिनट का समय योग के लिए निकाल लें तो कुछ हफ्तों में ही हमें अपने शरीर पर इसके प्रभाव दिखने लगते हैं। योग में आसन और प्राणायाम दोनों ही आते हैं, जिसे शुरू में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ ही है जुड़ना। योग से हम अपने आप से जुड़ पाते हैं। यह हमें धैर्य, पेशेंस रखना सिखाता है, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। योग में हम शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही अपने मन को भी स्वस्थ रख पाते हैं। आसन और प्राणायाम को मिलाकर ही योग बनता है। जब हम ध्यान की मुद्रा में होते हैं, उस समय पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क और सांसों पर होता है। उस समय शांत मन से हम अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं। दिमाग से नकारात्मकता हटती है। योग करने की शुरुआत के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है। इसे बच्चे या बड़े सभी उम्र के लोग आसानी से कर सकते हैं। योग में चोट लगने का भी डर नहीं होता। हाँ, यदि कोई बुजुर्ग जमीन में नहीं बैठ सकते तो वो तख्त पर बैठकर योग कर सकते हैं। नियमित योग करने से हम रोजमर्रा की बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, सर दर्द, माइग्रेन। कुछ लोग कोई काम नहीं करते लेकिन फिर भी उन्हें सारे दिन आलस भरा रहता है, वो भी योग से दूर होता है। थायराइड की प्रॉब्लम भी दूर होती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। और हाँ, आजकल डायबिटीज, मधुमेह ज़्यादातर लोगों को है। इसे भी योग के द्वारा संतुलन में रख सकते हैं। यह मेरा अपना अनुभव है। डायबिटीज पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अपने कंट्रोल में उसे जरूर रख सकते हैं। बच्चों के आजकल ऑनलाइन स्कूल चलते हैं। वो ज़्यादा समय स्क्रीन पर रहने से उनकी आँखें और दिमागी थकान पहले की अपेक्षा ज़्यादा अधिक होती है। इसलिए बच्चों को योग ज़रूर कराएं और उनके साथ खुद भी योग करें। योग के मूल्यों को भी सिखाएं। योग से बच्चों की बुद्धि तेज होती है। वो अपने पढ़ाई, अपने खेलकूद को व्यवस्थित करने की समझ बढ़ती है। टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। शरीर भी लचीला रहता है, जिससे किसी भी खेल कूद में वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, वो चाहे दिमागी खेल कूद हो या शारीरिक। इसीलिए योग बच्चे, बड़े, बूढ़े सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। योग दिवस की शुभकामनाएं। योग अपनाएं, एक दिन नहीं प्रतिदिन करें और स्वस्थ रहें।